हमारे पड़ोसी मुल्क भारत, इसका वजीर आजम गूदी यानी कि मोदी है, जिसने भारतीय आवाम की पूरी दुनिया के अंदर नाक कटवा के रख दिया। चाय बेचने वाले को भारतीयों ने वजीर आजम बना दिया था और इसने पूरी दुनिया के अंदर भारतीयों की बेइज्जती करके रखवा दी है। कहीं का उनको नहीं छोड़ा, 2 टके की भारतीयों की इसने औकात नहीं रहने दी है। हर जगह से इसने जूते खाए हैं, हर जगह से इसने बेइज्जती समेटी है। और आज सिचुएशन इस नेच पे पहुंच चुकी है कि अमेरिका जो भारत का माई बाप बना हुआ था, मोदी का माई बाप बना हुआ था, और मोदी कहता था कि जी मेरा तो माँ बाप ही अमेरिका है, मेरे तो सारे दादे परदादे नानी परनानी सारे ही अमेरिका हैं, मैं अमेरिका के बगैर हल नहीं सकता, मैं अमेरिका के बगैर कोई फैसला नहीं करूंगा, मैं अमेरिका का बड़ा पक्का दोस्त हूं, मैं अमेरिका के साथ जारी बड़े तवील अरसे तक निभाऊंगा। अब उसी अमेरिका ने भारत को वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दे दिया, जो मोदी है उसको वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया कि भाई तुम अपनी औकात से बाहर निकल चुके हो, तुमने अपनी औकात से बड़े काम कर लिए, तुमने अपनी औकात से निकलकर कुछ ऐसी हरकतें की हैं कि जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो कनाडा के अंदर तुमने किया, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर रहे हो, सऊदी अरब के कर रहे हो, पाकिस्तान के अंदर जो तुम लोग कर रहे हो। अब ये तुम्हारी औकात इतनी नहीं थी जो तुमने काम कर लिए, तो अब हम तुम्हें माइनस करवाएंगे। और ये माइनस करवाने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर बातचीत भी शुरू कर दी है। और फिर जो मोदी है, अब क्योंकि वो देखिए ना, वो कमी जात का 2 टके का वो बंदा था ना, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मामलात किस तरह से सेटल करने हैं, तो वो 2 टके का टूटा किस्म का बंदा अब अमेरिका के आगे चौड़ा होकर खड़ा हो गया और अमेरिका को धमकियां दे रहे कि जी तुम लोगों ने जो करना है कर लो, अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूंगा, मैं भी रशिया के पास चले जाऊंगा, चीन के पास चले जाऊंगा। यानी कि ये एक ऐसा टूटा बंदा है कि जिसको जहां से मफाद मिलता है ये वहां से अपना मफाद, अपनी हुकूमत पक्की करने के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं। अब अमेरिका की जानिब से जो पैगाम मोदी हुकूमत को दिया गया और मोदी हुकूमत की जानिब से जो जवाब दिया गया है, उसके अंदर बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है। आप कुछ अरसे तक देखेंगे कि मोदी नाक रगड़ता हुआ फिर अमेरिका के जाकर घुटनों के अंदर, कदमों के अंदर जाकर बैठ जाएगा और भीख मांगेगा कि जी मुझे माफ कर दो, अब मेरे से गलती हो गई थी, अब मैं मुस्तकबिल में गलती नहीं करूंगा। मगर अमेरिकी अब इसको माफ करने वाले नहीं है। कनाडा के अंदर इसने जो जराइम किए हैं, जो इसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जराइम किए हैं, अमेरिका के अंदर जराइम किए हैं, जो सऊदी अरब के अंदर जराइम किए हैं, उनकी माफी अब इसको मिलने वाली नहीं है। और औकात से निकले हुए बंदे को अब औकात में वापस लाने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ना सिर्फ प्लानिंग शुरू की हुई है, बल्कि उनके जो ऐलानात सामने आ रहे हैं इंटरनेशनल अखबारों के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, वो भी बड़े दिलचस्प है, जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अब किस तरह से मोदी यानी कि गोदी अब अपने बदतरीन अंजाम की तरफ जाना शुरू हो चुका है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार इस गंदगी से, ये जो मोदी नामी गंदगी है, इस गंदगी से भारत के मुसलमानों की जान छुड़वा, भारत के ईसाइयों की जान छुड़वा, भारत के सिख भाइयों की जान छुड़वा। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि जिसकी वजह से सारे ही तंग हैं। भारत के अंदर जितनी भी अकलियतें हैं, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, वो सारी की सारी इससे बड़ी जलील है, इससे बड़ी तंग है। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब जो सिचुएशन बनी हुई है, आप जानते हैं कि हरदीप सिंह को जिस तरह से कनाडा के अंदर उसको मारा गया और फिर भारतीय खुफिया एजेंसियों के जो टाउट थे वो टाउट भी पकड़े गए, उनके जो किलर थे वो भी पकड़े गए, और इस हवाले से जो बड़े पैमाने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन है वो भी की जा रही है, उनकी वीडियोस तस्वीर सामने आ गई। उसका मतलब यही है कि वो पकड़े गए, वो भाग नहीं सकते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर फिर कनाडा ने भारत को कहा कि जी ये आपके बंदे हैं, आपकी खुफिया एजेंसियों के बंदे थे, इन्होंने हमारे मुल्क में आकर हमारे शहरी की इन्होंने जान ली है। तो मोदी क्योंकि 2 टके की इसकी औकात थी, इसको औकात से ज्यादा ओहदा मिला हुआ था, तो ये आगे कनाडा के आगे अकड़ के खड़ा हो गया और कहता है जी हम जो करना था हमने कर लिया है, आप लोग हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं। कनाडा ने इनका सफारतकार वापस भेजा, इसने जवाब में कनाडा का सफारतकार वापस भेज दिया। अब ये औकात से बढ़ के जब काम कर रहा है तो फिर अब इसको देखिए जूते कैसे लगना शुरू हो गए। अब जो अमेरिका की जानिब से पैगाम आया है जी कि मोदी को हर सूरत माइनस किया जाएगा, तो मोदी ने भी जवाब दिया जी कि मैं दुनिया की तीसरी बड़ी मुईशत बन जाऊंगा बहुत जल्द, और फिर मैं जो जापान है उसको भी पीछे छोड़ दूंगा, और उसके बाद हम अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। यानी कि अब ये देखिए कि खुदा किसी को उसकी औकात से बाहर ना निकाले। मोदी जब अपनी औकात से बाहर निकला है, 2 टके का ये बंदा था, तो फिर इसने किस तरह की बड़ी बड़ी भड़के मारना शुरू कर दिए। अब इस टाउट को कोई जाकर ये बताए कि जी अमेरिका तो जहां पर खड़ा है वो तो नीचे नहीं आया है, लेकिन इसकी जो मुईशत ऊपर जा रही थी वो सारी अमेरिका के ही सपोर्ट से जा रही थी, वो सारी यूरोपीय यूनियन के ही सपोर्ट से जा रही थी। वहां पर जो अमेरिका की, यूरोपीय यूनियन की बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने भारत में आकर कारोबार किया था, इसके लोगों को रोजगार मिला था, तो ये आगे जाना शुरू हुआ था। तो अब अपना रोजगार जहां से ये हासिल कर रहा था, ये उनको धमकियां देना शुरू हुआ है। तो अब जो गेम है वो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन के अंदर पहुंच चुकी है। जयशंकर ने अब एक और धमकी देते हुए कहा है जी कि वो दिन चले गए जब दुनिया के कुछ ममालिक जो थे वो पूरी दुनिया के फैसले किया करते थे, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, अब हम भारत को मजबूत करेंगे, अब हम भारत को चाइना के बाद दूसरे नंबर पर दुनिया का मुल्क बनाएंगे। और उसने और बहुत सारी इस तरह की गीदड़ भबकियां मारी हैं, और उन गीदड़ भबकियों के चक्कर के अंदर वो ये भूल गया था कि इनकी टोटल कुल मिलाकर औकात सिर्फ इतनी सी है कि एक धमकी अमेरिका ने देनी है और इनकी हर चीज ठुस होकर रह जाएगी।
तो अब जो सिचुएशन बनी है वो ये है कि जयशंकर कहते हैं कि जी हम रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, हम चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे। रूस और चीन वो हैं जो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ये मोदी एक ऐसा जहर है कि जिसको जितना, ऐसा सांप है कि जिसको जितना दूध पिलाया जाए ये एक ना एक दिन अपना जहर जरूर उगलता है। और यही वजह है कि अब वो इसको अमेरिका के साथ मिलकर इसको गिराएंगे और ऐसा गिराएंगे, ऐसा पटकेंगे कि जैसा पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो इनका पायलट था उसको पटका था और फिर पूरी दुनिया के अंदर इनकी बेइज्जती हुई थी। अब जो सिचुएशन है नाज़रीन गिरामी वो ये है कि भारत के अंदर Y-1 के लिए अब आप देखेंगे कुछ अरसे के अंदर अदम एतमाद आ सकता है, या भारतीय एस्टेब्लिशमेंट को आप देखेंगे कि वो एक्टिव हो जाएगी मोदी को साइड पर खड्डे लाइन लगाने के लिए, या जो राह है उसको अमेरिका हड्डी डालेगा और उसको हड्डी डाल के कहेगा कि तुम लोगों ने अपने जितने भी पार्लियामेंट के लोग हैं उन जितने खरीदने हैं उनको जितना भी पैसा लगता है वो पैसा हमें बताओ, हम आपको पैसा देंगे, इन सबको हड्डी डाल के इधर ले आओ और फिर मोदी के खिलाफ जो अदम एतमाद है उसको कंप्लीट करो और फिर मोदी को खड्डे लाइन लगा दो। लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर है और वो सिचुएशन इस तरह से गंभीर है कि मोदी के पास इस वक्त फुल जो मेजोरिटी है वो है बहुत सारी भारतीय रियासतों के अंदर, उसकी अपनी हुकूमत बनी हुई है। और फिर जो भारत है ये इसके अंदर मोदी से पहले जितने भी हुक्मरान गुजरे थे उन्होंने वहां पर जो सिविल एस्टेब्लिशमेंट थी उसको बड़ा मजबूत किया था। अब मोदी, अब देखिए इसके एक सबूत इस तरह से सामने आ रहा है कि कनाडा के साथ जो मसला चल रहा है, अमेरिका के साथ जो मसला चल रहा है, सऊदी अरब के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो आप देखेंगे मीडिया के ऊपर या मोदी खुद आ रहा है या जयशंकर आ रहा है या इन दोनों के अलावा अजीत डोवल आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है। और ये सारे अब ये समझ रहे हैं कि जी हम धमकियां देंगे तो अमेरिका लेट जाएगा, हम धमकियां देंगे तो अमेरिका बैठ जाएगा और फिर हमें वो कुछ नहीं कह पाएगा। और दूसरी जानिब जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैं, जो कनाडा की खुफिया एजेंसियां हैं, जो सऊदी अरब की हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्होंने तमाम तर मामलात जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी अब बता दिया गया है कि जी हमारे पास सबूत हैं और मोदी ने हमारे ही बंदे मार के फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, हमारे ही सफारतकारों को वापस भेजना शुरू कर दिया, तो अब इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और फिर अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कहा, मोदी को बड़ा गरूर था, बड़ा फख्र था कि जी 40% तो हमारे बंदे हैं, 40% तो हमारे अफसर बैठे हुए हैं, 40% तो हमारे लोग बैठे हैं और बाकी 60% जो हैं वो चीन के हैं या दूसरे छोटे मोटे ममालिक के हैं। तो अब उसका ये गरूर भी टूटता आपको नजर आएगा बहुत जल्द। आप देखेंगे कि इनके जो लोग वहां पर बैठे हुए थे उनको फिर उनकी औकात याद करवाई जाएगी कि अगर तुमने अपनी औकात से निकलकर बात की या काम किया तो हम लोग वही हैं कि जिनको जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे और हम तुम्हें इसी तरह वापस लेकर भी जा सकते हैं। अब दूसरी जानिब जो बरतानिया का वजीर आजम है, जो भारतीय निजात है, उसको भी मोदी ने कहा था कि जी तुमने अपने मुल्क के अंदर सिखों का एहतजाज नहीं होने देना, और उसने कहा था जी ओके मैं एहतजाज नहीं होने दूंगा। जिसके बाद कनाडा ने, अमेरिका ने उसको बताया कि भाई तुम दो बेऔकाते, बेशक तुम बेऔकाते भारतीय हो, बेशक तुम्हारी औकात नहीं है, बेशक तुम अपनी औकात जल्दी भूल जाते हो, मगर याद रखना कि अगर यहाँ पर अवाम को एहतजाज करने नहीं दोगे, सिखों को एहतजाज करने नहीं दोगे तो फिर तुम भी वजीर आजम नहीं रह सकते हो, क्योंकि हम तो जमहूरी ममालिक हैं, हम तो अपनी आवाम को खुली आज़ादी देते हैं, खुली छूट देते हैं, वो जिसके खिलाफ जितना मर्जी एहतजाज कर लें। तो तुम अगर ऐसा करने की कोशिश करोगे तो फिर आने वाला वक्त तुम्हारे लिए भी बड़ा खराब हो जाएगा। अब ये सारी सिचुएशन जो है, इस सारी सिचुएशन के अंदर सऊदी अरब जो है वो यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है वो खत्म करवाने के लिए भरपूर तरीके से इकदाम उठा रहा है। अब सऊदी अरब क्योंकि अमेरिका के साथ मिलकर इस वक्त भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है और वो यूक्रेन और रशिया का जो मसला है वो भी हल करवा रहा है, तो जब ये मसला हल करवा लेगा तो रशिया को फिर सऊदी अरब अपने साथ खड़ा करने में बड़ा इजीली कामयाब हो जाएगा। चाइना के साथ सऊदी अरब के बड़े अच्छे ताल्लुकात बने हुए हैं, अमेरिका के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं, तो ये सारे ममालिक मिलकर फिर भारत को उसकी औकात याद करवाएंगे, मोदी को उसकी औकात याद करवाएंगे और बताएंगे कि 2% की तुम्हारी औकात थी और तुम 4% की अपनी औकात बनाने के चक्कर में अब उस 2% से -1% पे आ गए हो और अब आने वाला वक्त तुम्हारे लिए इंशाल्लाह मजीद गंभीर और मुश्किल होने जा रहा है।